हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर क्रैश कोर्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सीखनी है अभी भी, और आपको भी रिवाइज करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिकली हमारे एनालिसिस में नहीं आती। अगर मैं किसी भी स्ट्रेटजी को, जो कि मैंने आपको एमएमसी में द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट में समझाई हुई है, उनमें से कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो उसके बेसिस पर मेरा क्या ओपिनियन रहेगा अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं आपको इस छोटे से कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ। ये आपका मनी मैनेजमेंट का क्रैश कोर्स है। इट मीन्स इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ये ट्रेडिंग के लिए है कि मैं अगर ट्रेडिंग करता किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके, अकॉर्डिंग टू विच आई क्रिएटेड इट, तो उस बेसिस पे मैं किस तरीके से अपने कैपिटल को बंटवारा में लाता और कैसे उसको कितना यूज़ करता, कितना पर ट्रेड में इस्तेमाल करने की कोशिश करता, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हुई है। सो प्लीज़ इसको थोड़ा फोकस करके देखना, और इसके लिए आपको अपनी थोड़ी सी मैथमेटिशियन वाली जो थिंकिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आपको जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सॉल्विंग शुरू करें कि अगर मेरा इतना कैपिटल होता तो मैं कितना यूज़ करता। ये सारी चीज़ें जो होंगी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हम कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन ये डेली प्रैक्टिस में आपकी आनी चाहिए। तो चलते हैं स्क्रीन पर, आज के लिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले आता है द सी एम एस। हम सी एम एस जो है उसको एम एम एस भी कह सकते हैं, लेकिन वर्ड थोड़ा सही नहीं लगता। सी एम एस यानी कि द कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम। जितनी भी चीज़ें आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ और अब तक बताई हैं, वो मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी रिसर्च है। सो आप ये कह सकते हैं कि ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। इट्स जस्ट माय ओपिनियन कि मैं मार्केट और मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे क्या ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा क्या मानना है, मैं उनको किस नज़रिए से देखता हूँ, हर एक चीज़ मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन की। उन्हीं में से ये एक अलग सिस्टम है जिसे हम लोग कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। देखो, जब भी हमारे पास कैपिटल की बात आती है तो बेसिकली ये अलग चीज़ होती है। कैपिटल में और फंड्स में फ़र्क होता है। पहले आप वर्ड्स के डिफरेंस समझना शुरू करिए। देखिए, हमारा जो बैंक अकाउंट होता है, कोई भी बैंक है हमारे पास, जो हमारा बैंक अकाउंट होता है, उसके अंदर जो हमारे पैसे रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पैसे रहते हैं, हम तब तक उनको फंड्स कहते हैं। दीज आर द फंड्स, वो हमारे फंड्स हैं। जैसे कि मान लो मेरे अकाउंट में अभी फ़िलहाल के लिए 10,000 रुपये हैं, तो मेरे लिए ये फंड्स हैं। ओके, मेरे लिए ये फंड्स हैं। अब अगर मैं इन पैसों को ग्रो करना चाहता हूँ, तो मुझे बैंकिंग फंड्स को इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। और इन्वेस्ट करने के लिए मैं किसी ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ। यानी ट्रेडिंग के ज़रिए मैं इनको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं इनको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ। यानी कि ट्रांसफ़र या इन्वेस्ट आप ये कह सकते हो, पहले ट्रांसफ़र करूँगा, उसके बाद फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो मैं इनको ट्रांसफ़र कर देता हूँ एक ब्रोकर के अकाउंट में, जिसके ज़रिए ब्रोकर, या आप इसे कह सकते हो डीमैट अकाउंट, ब्रोकर, या फिर आप इसको एक डीमैट अकाउंट कह सकते हो, या ट्रेडिंग अकाउंट, जो चाहे आप इसको कह सकते हो। मैं तीनों नाम यहाँ लिख रहा हूँ, जो आपको सिंपल लगे आप वो समझिए, ज़्यादा बेटर है। ट्रेडिंग अकाउंट में मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब बेसिकली ये जो मेरा फंड है, ये फंड से कन्वर्ट होके कैपिटल में तब्दील हो जाता है। कैपिटल में आ चुका है। पहले फंड था, अभी कैपिटल बन चुका है। यहाँ से आपने देखा होगा कि कोई भी आपके पास में कोई भी अगर ब्रोकर का ऐड आ रहा है कुछ भी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि योर कैपिटल इज एट रिस्क। आपने लाइन सुनी होगी। वो बेसिकली जो कैपिटल यूज़ करते हैं ना, वो यही होती है, क्योंकि कैपिटल बेसिकली उनके पास है। आपकी आपकी जो कैपिटल है, मेरी जो कैपिटल है, हमारी जो कैपिटल है, वो ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट में हमारी पड़ी हुई है। इसलिए वो हमेशा लाइन लिखते हैं। अब बात करते हैं कि जब ये चीज़ हमारे पास आ जाती है तो हम इसका किस तरीके से इन्वेस्टमेंट, मतलब मेरा क्या मानना है, अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या मानना है। तो जब बैंकिंग फंड्स, जो बैंक का पैसा है मेरा, वो मैं ब्रोकर में डालता हूँ, तो मैं सारा नहीं डालता। सारा डाल दूंगा तो एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट ही है। एक बार मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट से किसी और के पास चला गया,
तो ये अब मेरा नहीं रहा, अब ये किसी और का हो चुका है, ये ब्रोकर का हो चुका है। तो इस केस में मैं अपना सारा पैसा नहीं डालूंगा। यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये डाले हैं, ठीक है। इसका मतलब मेरे बैंक में ओरिजिनली, आप मान सकते हैं कि मेरे बैंक में ओरिजिनली 1 लाख रुपए हैं। और अगर मेरे बैंक में 1 लाख रुपए हैं तो मैं 1 लाख रुपए से ही सिर्फ 10%, ये मेरा इन्वेस्टमेंट रेट है कि मैं अपने टोटल अकाउंट में से 10% का ही पैसा जो है इसके अंदर डालूंगा। इसके अलावा मैं और इसमें डालने वाला नहीं हूँ। तो अब मेरी जो कैपिटल है वो कितनी हो जाती है? मेरी कैपिटल टोटल 10,000 रुपीज़ हो जाती है। अब मैंने 10% जो है अपना इन्वेस्ट कर दिया ब्रोकर के अंदर। अब ब्रोकर में ट्रेडिंग करके मैं इसको ग्रो करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये होता है कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैंने भी आपको समझाया कि मैं किस तरीके से अपने पैसे को किसी ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में डालता हूँ। अब ब्रोकर आपका कोई सा भी हो सकता है, XYZ, मैं क्या नाम लूँ, आप खुद समझदार हो कि कौन सा ब्रोकर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कोई सा भी वो हो सकता है, जैसा भी सही लगे हम उस हिसाब से वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। जैसे कि मैं इसके अंदर कोई भी क्योंकि जब हम डिपॉजिट करते हैं तो इसके अंदर एक लीगल ब्रोकर में कभी भी डिपॉजिट फीस नहीं लगती। आपको समझना पड़ेगा, लीगल और नॉन लीगल ब्रोकर जो होते हैं उनमें ही आपको बेसिकली अपना पैसा इन्वेस्ट या डिपॉजिट करना है, उनके ज़रिए ही आप ट्रेडिंग करिए। जो लीगल यानी कि जो ऑथराइज नहीं है उनमें करना रिस्की होता है, वो पैसे लेके जा सकते हैं, या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं देगी। तो लीगल ब्रोकर में पैसे डालना ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए। अब बात करते हैं इसमें जो होता है, तो इसमें जब हम डिपॉजिट करते हैं अपना अमाउंट, डिपॉजिट करते हैं, तो डिपॉजिट में कोई भी फीस नहीं लगती, डिपॉजिट और साथ ही साथ में जो पैसों का विड्रॉल होता है, इन दोनों सिस्टम में एक भी रुपया ब्रोकर नहीं लेता है। ये ट्रूथ है। 0% डिपॉजिट विड्रॉल फीस, कुछ भी फीस नहीं लगती है। एक्चुअल में फीस जो लगती है वो ब्रोकर के अंदर ट्रेडिंग के टाइम लगती है, जो कि मैं आपको TMS के अंदर बताऊंगा कि वो किस तरीके से हमें समझ में आएगा। आफ्टर द ट्रेडिंग और बिफोर द ट्रेडिंग किस तरीके से चीज़ें होती हैं वो। तो ये एक लीगल ब्रोकर की कहानी है, और कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें किसी ब्रोकर को चुनने से पहले देखनी चाहिए कि जो ब्रोकर है वो कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड हो। ठीक है, देखो अगर पैसा छोटा है ना तो कोई इशू नहीं होती, लेकिन अगर पैसा बड़ा हो जाए ना तो निकालने में दिक्कत होती है फिर। तो सबसे पहले जो मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहूँगा हर ब्रोकर की, जो हमें पता होनी चाहिए। मैं कोई एक आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इसके अंदर होने चाहिए, जिसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जिनमें से सबसे पहला कैरेक्टर आता है कि वो कंट्री के साथ ऑथराइज्ड होना चाहिए। कंट्री के साथ ऑथराइज होना चाहिए। आपको उसकी समझना पड़ेगा अच्छे से कि जो ब्रोकर मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या वो कंट्री के अंदर लीगलाइज है, ऑथराइज है। दूसरा पॉइंट ये है जो कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 0% फी होती है डिपॉजिट और विड्रॉल में हमेशा। और आपको डायरेक्ट डिपॉजिट ब्रोकर और ब्रोकर से आना चाहिए। डिपॉजिट और विड्रॉल जो है वो ब्रोकर में नहीं होना चाहिए, 0% फीस होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या बोला मैंने कि आपका जो डिपॉजिट विड्रॉल है वो ब्रोकर के नेम पे होना चाहिए। ब्रोकर या ब्रोकर जिस कंपनी के जरिए चल रहा है उस ब्रोकर के नेम पे होना चाहिए, तभी वो एक लीगल तरीके से आपके पास विड्रॉल आएगा। वरना अगर किसी और थर्ड पर्सन के जरिए आ रहा है इसका मतलब वो ब्रोकर लीगल नहीं है किसी भी तरीके से। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है आपकी जो है एनवायरनमेंट। ब्रोकर का जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का मतलब है कि वो दिखने में कैसा है, लोगों का क्या फीडबैक है उसको लेके। तो ये एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें आती हैं, जिनमें सबसे पहले आता है फीडबैक। लोगों का फीडबैक क्या है, बड़े बड़े लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, किसको अच्छा मानते हैं, ये सारी फीडबैक इंपॉर्टेंट होती हैं साथ के साथ लेने के लिए। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास है तो आप सही ब्रोकर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं करने जाऊंगा तो मैं इन्हीं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करूंगा। गॉट इट? देयर इज नो रिकमेंडेशन। थाउजेंड्स ऑफ ब्रोकर्स हैं, लीगल भी हैं जिनके साथ सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से आपको खुद चूज करना पड़ेगा किसमें आप अपना जो है ये सब चीज़ें कर सकते हो जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। दिस इज कॉल्ड ए ट्रेड कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम।
ये मेरा अपना मानना है, दुनिया क्या मानती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रही बात ये जो ब्रोकर्स की है, ये बेसिकली कई तरीके के होते हैं। अब मैं आपको इसके अंदर थोड़ी सी डिफाइन यहाँ करके बताने वाला हूँ कि ये जो ब्रोकर है ना, ये बेसिकली आपके कई तरीके के होते हैं। पर आज के टाइम में जो ब्रोकर है वो तीन तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक होते हैं हमारे पास स्टॉक ब्रोकर्स। तो जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं ये ज़्यादातर कंट्रीज में, अपने ही कंट्री में लीगल होते हैं, अच्छे होते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। जो भी है हमारे पास जितने भी हैं, हम सारे, कोई से भी आप देख सकते हो, आपको पता भी होगा कुछ कुछ। जैसे कि हमारे कोई भी है स्टॉक ब्रोकर में क्या नाम लूँ, आप जानते ही हो। जिसमें ऑप्शंस होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, कुछ कुछ करेंसी पेयर्स होते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं स्टॉक। सेकंड नंबर पर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो ब्रोकर्स। ये जो क्रिप्टो ट्रेडिंग ब्रोकर्स होते हैं, इनके अंदर हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम इजीली डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं। क्रिप्टो ब्रोकर्स यानी कि जिनके अंदर जो पेयर्स होते हैं वो यूएसडी के साथ रहते हैं, यूएसडीटी के साथ नहीं रहते। यूएसडी, यहाँ टी नहीं लगा रहता, ये चीज़ ध्यान रखें, टी नहीं होता, सिर्फ ये होता है। हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी जो लीगल है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको बताई वो मैच करती हैं, तो हम उसको इंडिया में इजीली ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज ट्रेडिंग इन इंडिया विद ए रेगुलेटेड क्रिप्टो ब्रोकर इज लीगल। उसके बाद आते हैं हमारे पास फॉरेक्स ब्रोकर। इंडिया में जो फॉरेक्स ब्रोकर हैं वो ना के बराबर हैं, क्योंकि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो हम नहीं कर सकते खुल के। तो जो फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं वो बेसिकली इंडिया में ना के बराबर है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए हम सिर्फ उन्हीं पेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हीं फॉरेक्स पेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका बेस पेयर आईएनआर हो। यानी कि जैसे यूएसडी आईएनआर हो, ठीक है, जैसे यूरो आईएनआर हो, ठीक है, जैसे हमारे पास जेपीवाई आईएनआर है। तो ये सारी की सारी करेंसीज में हम ट्रेड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं एक रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ, जिसने आरबीआई के अंडर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है। यानी कि वो हम कर सकते हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इससे मैच करती हो, उस ब्रोकर के साथ हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि ना के बराबर है। अब देखो, ये जो करेंसीज आप देख रहे हो, ये बेसिकली हाईली हमारे पास जो है कंट्रोल्ड होती है, हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। हाईली कंट्रोल का मतलब होता है कि इनका जो ग्राफ है ना वो बहुत अच्छा नहीं होता, इनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है, स्लो मूवमेंट होती है। हम ऐसी करेंसीज में नहीं कर सकते, क्योंकि स्लो स्लो मूवमेंट यानी कि लो वॉल्यूम, वॉल्यूम ही नहीं है, कोई ट्रेड नहीं करता, बहुत कम लोग इसके अंदर करते हैं। तो लो वॉल्यूम होने की वजह से इनकी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, दिखने का जो एक चार्ट है, वो साफ सुथरा नहीं होता, इसलिए इनके अंदर लोग ट्रेडिंग नहीं करते, इसीलिए वो रेगुलेटेड ब्रोकर में भी नहीं कर पाते। अब अगर आपको करनी है तो आपको उस कंट्री में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, या फिर छोटे मोटे अमाउंट से करना पड़ेगा, जो कि वैसे पेयर अलाउ करते हैं, जो कि जैसे कि हमारे पास गोल्ड है, एक्स यूएसडी है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास यूरो यूएसडी है, यूरो जेपीवाई है। तो इन पेयर्स में अगर करना है तो बेसिकली आपको उन कंट्रीज़ में उन ब्रोकर को यूज़ करना पड़ेगा जो लीगल हैं और जिनके अंडर हम इसको कर सकते हैं, जो ऑथराइज्ड है। बाकी अगर अमाउंट बड़ा हो जाता है तो निकालने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये चीज़ें लीगल नहीं है करनी, और हमें लीगल रास्ते से जाना चाहिए। क्रिप्टो इज़ बेस्ट, मेरी नज़र में क्रिप्टो सबसे बेस्ट है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्रिप्टो की मार्केट बहुत अच्छी आज के टाइम में चल रही है, 2025 के टाइम में। और ये काफ़ी है, वन पेयर इज स्टिल एनफ फॉर मेकिंग द $1 million। सो ये है गाइज आपका एक कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम का स्वरूप। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है। देखो, छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पैसा है ना वो जा कहाँ रहा है। अगर हमें यही नहीं पता तो बाद में फंस जाएंगे कि पैसा कहीं गलत जगह तो नहीं चला गया। तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। थैंक यू गाइस। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट हमारे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर।